जय हिंद फ्रेंड्स। अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको नाउन के बारे में और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया। अब आज से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो रूल हैं नाउन से संबंधित, जो कि आपके सिंटैक्स में भी काम आएंगे, स्पॉट एरर में काम आएंगे, वहाँ पर उसको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है कि आपका न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस लगाना चाहिए। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन अगर है तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन ही प्रयोग में आएगा। दूसरे रूल में हम आपको बताएंगे कि नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, होते तो सिंगुलर में हैं, लेकिन उनका जो है क्या है, प्रयोग हम किस में करते हैं, प्लूरल में। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। वो देखने में आपको लगेगा सिंगुलर है, लेकिन जबकि हमको उसका यूज़ कहाँ करना है, प्लूरल में करना है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, रूल फर्स्ट को देखेंगे। जैसे हमारा क्या देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव माने कि वह एडजेक्टिव जो कि संख्यात्मक हो, यानी कि जो न्यूमरल का मतलब ही नंबर से होता है। न्यूमरल का मतलब नंबर होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा, अक्सर क्या है, नाउन के पहले प्रयोग होगा। कभी कभी नाउन के बाद होता है, लेकिन जो है क्या है, उसका प्रेडिकेटिव यूज ही ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है। एंटीसीडेंट यूज उसको कहते हैं। हम जब एडजेक्टिव आपको बताएंगे तो आप अच्छी तरह से आप उसको डिटेल में हम जाएंगे। पहले हम नाउन पर चर्चा करते हैं। जैसे सपोज करिए, एक हमने एग्जांपल लिया यहाँ से कि आई हैव 2 5 रुपी नोट्स। ये देखिए, यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा कि 2 5 रुपीज़ नोट। ये देखिए, रुपीज़ लिख दिया और यहाँ नोट्स लिख दिया, ठीक है। ये तो यहाँ देखिए 5 रुपीज़ के बीच में छोटा सा ऐसे क्या रहेगा, हाइफन रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, है ना, ये छोटा सा हाइफन रहेगा, इसका मतलब क्या है, ऐसे हाइफन रहेगा, यही बना देते हैं, ठीक है। स्लाइड छोटी होने की वजह से ऐसा होता है। देखिए, आई हैव 2 5 रुपीज़ नोट्स, इस सेंटेंस में गलती है। रूल पे जरा फोकस करिए। क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव हो, हाइफन हो और फिर नाउन हो, तो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। तो जरा यहाँ समझे क्या है। तो यहाँ दिया है ना, आई हैव 2 है। अब यहाँ इसके पहले क्या है, देखिए 2, ये जो 2 आपका है क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या की बात कर रहा है। तो 2 5 हो गया, फिर यहाँ पे रुपीज़ भी आ गया है, यही गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर रुपीज़ न हो करके केवल और केवल रूपी होना चाहिए, वो तब हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। आई हैव 2 5 फिर हाइफन फिर उसके बाद रूपी नोट्स, ठीक। ये इस तरह से आपके आएंगे। एक एग्जाम्पल हम इस पर थोड़ा सा और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है कि यू हैव आ 10 रुपी नोट, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि यू हैव आ 10 रुपी नोट, 10 के बाद डैश फिर रूपी नोट, ये देखिए रूपी नोट, ठीक है। तो अब देखिए ना, यहाँ पर 10 के पहले क्या आ गया, आ गया। तो ए आने का मतलब ही जो है क्या है, वो सिंगुलर हो गया, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे ही न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, आप क्या करेंगे, उसके बाद हाइफन के तुरंत बाद जो भी नाउन यहाँ प्रयोग होगा वह क्या होगा, वह आपका सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हाइफन आने के बाद सिंगुलर होता है, तो हाइफन न रहने पे क्या होगा, हम इस बात को भी जरा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हाइफन नहीं रहता है, सपोज करिए कि हाइफन क्या है, नहीं है, ठीक, हाइफन का प्रयोग नहीं है, तब हमेशा उसके बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। अगर आप उसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करें, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा कि यू हैव 20 रुपीज़। ये देखिए, यू हैव 20 रुपीज़, यहाँ से इस तरह से यू हैव 20 रुपीज़, यहाँ जरा देखिए ये हो गया। तो यू हैव 20 रुपीज़। अब देखिए मित्रों, अगर आप यहाँ 20 रुपीज़ है, ठीक, अब यहाँ अगर रुपीज़ में एस नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा।
तो सेंटेंस हमारा क्या सही है, यू हैव 20 रुपीज़ सही होगा, न कि 20 रुपी। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आप ऐसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर यही 20 के पहले अगर यहाँ पे क्या हो जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए 20 के पहले, और इसके बाद एक हाइफन लग जाए, तुरंत रुपीज़ क्या हो जाएगा, रूपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि बस केवल ये क्या है कि रुपये रुपये पैसे के लिए ही है, और इसके तमाम एग्जाम्पल हैं और आएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज 3 मैन टीम हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए अगर लिख दिया गया कि दिस इज 3 मैन टीम है, देखिए मैन टीम है ना, टीम। अब देखिए दिस इज 3 मैन टीम का मतलब क्या हुआ कि यह 3 आदमियों की टीम है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखने हैं कि दिस इज आ 3, तो यहाँ मेन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में हाइफन होगा तो मेन की जगह क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। मेन की जगह तुरंत क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। और टीम तो मान लीजिए जैसा है टीम ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्या करते हैं, इस न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर आ लिखते हैं तो दिस इज आ 3 हाइफन मेन की जगह मैन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी टीम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। अगर हाइफन नहीं होगा तो क्या होगा, प्लूरल ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो अब हम इसी के साथ अपने अगले रूल पर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि हमारी अगली स्लाइड में। जैसे देखिए मैंने रूल आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे, देखिए रूल 2 में क्या बताया कि कुछ ऐसे यहाँ देखिए क्या है, रूल 2 मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जो होते तो सिंगुलर हैं लेकिन उनका प्रयोग आप कहाँ करते हैं, प्लूरल में करते हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि कौन से नाउन ऐसे हैं हमारे। जैसे यहाँ देखिए क्या पहला है, एडमायरल्टी है, एडमिरल्टी है, कैवलरी है, क्लर्जी है, कैटल, जेंटरी, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंटरी, ह्यूमैनरी, चिल्ड्रन। ठीक, एग्जाम्पल ऐसे तमाम होंगे। अब जरा यहाँ देखिए, अभी इसी के आगे जब मैं इसके आगे की जो क्लास पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा कुछ रूल। जैसे उसमें लास्ट में रहेगा TRY, जैसे है, जैसे यहाँ TRY है तो वहाँ होगा वो तो सिंगुलर में होगा, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा। तो वहाँ पर जैसे कैवलरी हो गया तो उसमें जैसे तो दूसरा रूल आ जाएगा। तो फिर आपको मैं वहाँ फिर आपको एक बार ध्यान दिलाऊंगा कि जो है कि आप इसको नोटिस करूँगा कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब ये जो नाउन आप देख रहे हैं, ये देखने में क्या दिख रहे हैं, ये बस हाथी के दांत वाले हैं। ये सीधा सीधा आपको क्लियर लग रहा है कि सब सिंगुलर हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा मित्रों, इसका प्रयोग बहुवचन में हमेशा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैंने क्या दिया, द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। क्लर्जी का मतलब क्या होता है कि जो चर्च में काम करने वाले, जिसे हम फादर कहते हैं या पादरी कहते हैं, उन्हें क्लर्जी कहते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, ये कह रहे हैं कि हमेशा जो है एक प्रोग्रेस यानी विकास के काम में हमेशा खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। इसी तरह से एडमिरल्टी क्या होती है, एक आर्मी में, नेवल आर्मी मतलब जो आपकी नेवल आर्मी है ना, जो नेवल आर्मी होती है, जो जल सेना होती है, उसमें एक पोस्ट का नाम होता है। कैवलरी क्या होते हैं, घुड़सवारी होती है, जो घुड़सवार के जो सैनिक होते हैं उन्हें घुड़सवारी वाले कहते हैं। कैटल आप जान ही रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी चौपाए। जेंट्री जो होता है, यानी कि जो सज्जनता का काम करता हो उसे जेंट्री कहेंगे। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, इस चीज़ को जरा सा समझ लें, पहले मीनिंग हमें आनी चाहिए। इन्फेंट्री का क्या मतलब होगा, इन्फेंट्री का मतलब जो होता है ना, वो जो थल सेना में जो सैनिक होते हैं उसको हम कहते हैं थल सेना, या यूँ कह लें आप थल सेना। जो हमारी थल सेना होती है हम उसी को इन्फेंट्री कहते हैं, यानी कि सोल्जर्स हु फॉट ऑन फुट, यानी कि जो सोल्जर क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं पैदल, उन्हें हम कहते हैं। और नोबेलिटी का मतलब क्या होता है, नोबेलिटी माने सज्जनता से मतलब यहाँ पर तो है ही जो नोबल वर्क करता हो, लेकिन नोबेलिटी से मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी का। एरिस्टोक्रेसी, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कुलीन शाही, है ना। और जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े परिवार पहले हुआ करते थे, राजा महाराजा जमींदार, उनको हम एरिस्टोक्रेटिक पीपुल कहा जाता है।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पोल्ट्री तो आप जानते ही होंगे। पोल्ट्री का मतलब जो चिकन होता है ना, जो मुर्गी पालन जहाँ होता है उसे पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, यानी कि चिकन। ठीक है। और पीजेंट्री का मतलब क्या होता है? पीजेंट्री मतलब कि वैसे किसान जो क्या करते हैं कि खेती करते हैं। और यूमेनरी से, ये पीजेंट्री और यूमेनरी आप एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री आप मान सकते हैं। ये भी ऐसे लोग होते हैं जो कि खेत लेकर के खेत करते हैं, जिसे क्षेत्रपाल कहा जाता है। चिल्ड्रन आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सबकी मीनिंग बता दी। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे क्लर्जी हैव ऑलवेज। तो यहाँ क्लर्जी देखने में तो आपको लग रहा है मतलब सिंगुलर, तो हैव होना है। यहाँ हैव की जगह आपको क्या कर देगा, एग्जाम में हैज कर देगा। और यही हैज आपको क्या पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉल्ट है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक, तो हमेशा हैव ही होगा, न कि हैज। फिर इसी तरह से नोबेलिटी है, हैव हो जाएगा। द नोबेलिटी हैव ऑप्रेस्ड द पीजेंट्री इन सेवरल वेज। ठीक, यानी नोबेलिटी माने वही जो कुलीन शाही, जमींदारी, ये लोग क्या करते हैं, किसानों को या किसानी को हमेशा से एग्रीकल्चरल लेबरर जो होते हैं हमारे, जो किसान लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, हमेशा से ऑप्रेस्ड करते हैं, मीन्स दबाते हैं। ठीक, द जेंट्रीज हैव कम, जेंट्रीज हैव कम। अब यहाँ देखिए ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद एक अलग एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए जेंट्रीज लिखा गया है, जेंट्रीज यहाँ गलत है, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। होना क्या चाहिए, केवल जो जेंट्री है, जेंट्री का जेंट्रीज प्लूरल नहीं होता है, इसको हम जेंट्री ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जेंट्री लिखेंगे। और है हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गलत है। इसी तरह से इन्फेंट्रीज जो लिखा गया है, हम इन्फेंट्री ही केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्फेंट्री लिखेंगे। ये देखिए आपका इन्फेंट्री हो गया। ठीक है, तो ये इन्फेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या है, ये जो जेंट्री का जेंट्रीज करना, इन्फेंट्री का इन्फेंट्रीज करना, जो क्या है कि गलत माना जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मॉडर्न इंग्लिश में क्लर्जी शब्द का जो है क्या है कि क्लर्जीज प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं मॉडर्न इंग्लिश में क्लर्जी शब्द को क्लर्जीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतना आप याद रखिए। और बाकी क्या है, इसको नोट कर लिया करिए, किताब कापी लेकर के ही बैठा करिए। आप पढ़ने बैठते हैं, इसलिए हमेशा नोट करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या करें, अपने नोट्स को बनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक देखिए क्या है कि रूल नंबर 3 पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत सरल सा छोटा सा है, देख लीजिए। लिखा गया जैसे कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि होते तो प्लूरल हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर में करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर गलतियां कुछ लोग कर देते हैं, है ना, गलतियां हो ही जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कौन से नाउन है आपके, ये हैं, देखिए कौन से, न्यूज़, गैलोज, सम्मन्स। ठीक है, न्यूज़ माने समाचार होता है, गैलोज मीन्स क्या होता है, गैलोज माने से चाल होती है, जैसे कि गैलअप करना। ठीक है, आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। तो सम्मन्स मीन्स क्या होता है, अगर कहीं मुझसे गलती होती है उसे सुझाव दिया करिए, है ना, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना मैंने कई बार बताया है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सम्मन्स माने क्या होता है, ऑर्डर होते हैं, जो जजेस के ऑर्डर होते हैं। सुकरात को सम्मन आया हुआ था, आप लोगों को पता है। सम्मन माने वही होता, ऑर्डर आता है न्यायालय का। तो अब इसमें देखिए ये नाउन जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों, न्यूज़, गैलोज और सम्मन्स, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होंगे। कहाँ होंगे, सिंगुलर में, याद रखिएगा। अब फिर वही कहावत आ गई ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने के कुछ। यहाँ देखिए, अब न्यूज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लूरल में है, गैलोस लग रहा है प्लूरल में है, सम्मन्स लग रहा है प्लूरल में है, लेकिन आपको करना क्या है, इसका प्रयोग हमेशा एज अ सिंगुलर करना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, सिंगुलर में करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ ये लिख दिए हैं। तो इसमें जैसे देखा ना, दिस न्यूज इज़ गुड। ठीक है, अ सम्मन्स हैज बीन इश्यूड माने क्या है कि एक अदालत से एक ऑर्डर आया हुआ है, सम्मन आया हुआ है, भेजा गया है। ये दोनों सेंटेंस तो सही है, लेकिन आप इन दो जरा नीचे के दोनों सेंटेंस पर फोकस करिए। ये जो नीचे के दो सेंटेंस है, इस पर फोकस करिए, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे लिखा गया द न्यूज़ हैव,
बस ब्रेक तोड़ दिया इसने, जो बैरियर लगा रखा था ग्रामर के लिए, हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। बस बस बस, ये सेंटेंस ने नियम को तोड़ दिया। तो न्यूज हैव नहीं होना चाहिए, न्यूज हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव की जगह पर हैज का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि हम रूल में क्या देख रहे हैं कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज, यानी कि जो प्लूरल होते हैं लेकिन हम उसका प्रयोग करते किसमें है, सिंगुलर में। देखन इन फॉर्म लिखा गया है, ये इन फॉर्म सट गया है, इन अलग है फॉर्म अलग है। तो इन फॉर्म मतलब जो कि सिंगुलर मतलब प्लूरल में हो लेकिन होते प्रयोग देखने में केवल लगते हैं। समन्स हैव नॉट येट बीन सर्व्ड ऑन हिम, ये दोनों सेंटेंस मित्रों गलत हैं। सेंटेंस आपका सही क्या होगा, जैसे यहाँ हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम आप लोगों से अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे के जो रूल्स हैं उसको हम लेकर के उपस्थित होंगे। आप पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। यदि आपको क्या है कि वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।